हम देखेंगे कक्षा 12वीं अनिश्चित समाकलन का प्रश्न है। फलन प्रश्न कहता है फलन e के घात cos इनवर्स x बटा में है एक ऋण वर्गमूल एक ऋण x वर्ग का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन करना है। लिख देते हैं हल। तो दिया गया है, हमें क्या दिया है, समाकलन फलन दिया है, जिसको समाकलन करेंगे। क्या लिखेंगे, e के पावर cos इनवर्स x बटम है वर्गमूल एक ऋण x वर्ग dx, ये दिया गया है। अब देखेंगे तो इसका सीधा समाकलन तो नहीं होगा, तो इसको सरलीकरण करेंगे, सरल करेंगे, उसके पश्चात समाकलन करेंगे। पहले इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, किसी को मान लेते हैं और उसका मान रख देते हैं। अब किसको मानेंगे, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसको अगर मान लेते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है, तो इसके स्थान पर हम वो मान रख देंगे। तो देखते हैं, माना cos इनवर्स x इक्वल टू होता है इक्वल टू माने हैं t मान लेते हैं। cos इनवर्स x इक्वल टू t मान लेते हैं हम। अब इतने को x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। यहाँ पर इसका समाकलन नहीं करेंगे, इसको अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे। क्या होता है cos इनवर्स x का, ये होता है एक ऋण 1 बटा वर्गमूल में एक ऋण x वर्ग माइनस में होता है। अब t का करेंगे तो x के सापेक्ष का अवकलन कर रहे हैं, तो dt बटा dx होगा। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर है दिया है लेकिन माइनस नहीं दिया है, और साथ में dx भी है, dx है और ये है, दोनों को हम मान रखेंगे। तो उसके लिए माइनस को इधर हटा देते हैं, एक ऋण x वर्ग, ये x वर्ग है, माइनस dt बटा dx। अब 1 बटा वर्गमूल एक ऋण x वर्ग इक्वल टू होगा, अच्छा dx को इधर पक्षांतर कर देते हैं और माइनस dt कर देते हैं। इस प्रकार से dx को इधर पक्षांतर किए हैं, इस प्रकार से। और अब यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है समीकरण 1 में रख लेते हैं। क्या है, बटा e के पावर cos इनवर्स x को हमने t माने हैं, तो e के पावर में t रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 बटा एक ऋण x वर्ग यहाँ पर है और dx है, उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, माइनस dt रखेंगे, उसके स्थान पर माइनस dt रखेंगे। किसके स्थान पर, ये इतने का 1 बटा वर्गमूल एक ऋण x वर्ग dx इक्वल टू माइनस t रखेंगे यहाँ पर। तो ये समीकरण इस टाइप का बन जाएगा। अब माइनस को इधर कर देते हैं सामने में, dt e के घात t और dt। अब क्या करेंगे, अब इसका समाकलन करेंगे, e के पावर t, इसका समाकलन है। अब वापस t का मान रख देते हैं। t के मान क्या माने थे, cos इनवर्स x इक्वल टू t ये माने थे, तो वापस t के स्थान पर रख देते हैं। क्या रखेंगे, cos इनवर्स x, यही हमारा उत्तर है। अतः इसमें अतः लिखने का आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे अतः, लिख देंगे अतः यही अभिष्ट किसका समाकलन है, फलन। यहाँ लिखेंगे पूरा फलन क्या दिया था हमें, e के पावर cos इनवर्स x बटा में था एक ऋण x वर्ग का
एक्स के सापेक्ष क्या है, समाकलन है। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये कक्षा 12वीं का था अनिश्चित समाकलन। यहाँ पर हम एक बार वो देख लेते हैं। फलंत दिया था ई के पावर cos इनवर्स x बटा वर्गमूल 1 ऋण x वर्ग का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, ये दिया गया था हमें। यहाँ पर हमने हल के लिए यहाँ इसको लिखा है समाकलन के रूप में। यहाँ पर इस प्रकार से। अब माना यहाँ पर ये डायरेक्ट हल तो नहीं होता, तो इसको सरलीकरण विस्थापन विधि, समाकलन की जो विस्थापन विधि है उसके द्वारा हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर मान प्रतिस्थापन कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं ये वाला cos इनवर्स x इक्वल t, ताकि ये वाला वर्गमूल वाला प्राप्त हो जाएगा। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दिए तो ये प्राप्त हो गया dx dt। t को x के सापेक्ष अवकलन करें तो इस प्रकार से बन जाएगा। और उसके पश्चात माइनस को इधर लिए तो माइनस था, dx को इधर पक्षांतर कर दिए, ये dx, अब यहाँ पर माइनस dt। अब यहाँ से cos इनवर्स का मान रखेंगे और 1 बटा वर्गमूल 1 ऋण x वर्ग dx के स्थान पर माइनस t रखेंगे समीकरण 1 में। ये हमने रख दिया e के पावर t माइनस dt। इस प्रकार से माइनस e के पावर t dt माइनस dt इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से e के पावर t माइनस dt, माइनस को सामने किए, e के पावर t dt माइनस et, और t के मान वापस क्या था हमें दिया था, हम लोग माने थे, दिया नहीं गया था हमें। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा cos इनवर्स x को t माने थे, तो t माने और t को वापस, t का मान यहाँ पर cos इनवर्स x रख दिए। अतः यही अभिष्ट हल है, अभिष्ट समाकलन हल है दिए गए फलन का। इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इस प्रकार से।